प्यारे शिव भक्तों, कल आपने भगवान सदाशिव के पहले अध्याय में शौनक जी और भगवान सूत जी के वार्तालाप का वर्णन सुना था। आज हम आपको भगवान सूत जी के अनन्य कथाओं के वर्णन कर रहे हैं। सूत जी ने एक बार वेद व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, यह कथा और किस किसने सुनी और किस किसने सुनाई। तो उन्होंने बताया कि एक बार नारद जी भगवान ब्रह्मा जी से वार्तालाप कर रहे थे और वह प्रश्न उन्हीं से पूछा गया। एक बार देव ऋषि नारद तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे और वहां गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे और उन्होंने निश्चय भाव से सहस्त्रों वर्ष तक घोर तपस्या किया। और घोर तपस्या करने के बाद उनकी तपस्या को देखकर महाराज देवराज इंद्र, जो देवताओं के परम और देवताओं से सभी देवताओं से पूजनीय देवराज इंद्र ने भयभीत होकर यह चाहा कि हम देव ऋषि नारद के इस तपस्या को कैसे भंग करें, क्योंकि वह ये जानते थे कि कहीं मेरा इंद्रासन ना छीन जाए। इसलिए उन्होंने समझा कि नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए हमें किसी न किसी तरह उनमें विघ्न डालना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया और जब कामदेव उनके पास आ गए तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए यह कहा कि हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेकों अहंकारियों के अहंकार को नष्ट कर दिया है। इस समय देव ऋषि नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वे अपनी तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को न छीन ले। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने के हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार कर दिया और तदुपरांत उन्होंने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण निर्जन स्थानों में अनेक प्रकार के पुष्प खिल उठे। कोकिलें, पंछी आदि मीठी मीठे बोलियों से ध्यानियों के ध्यान को भंग करने लगे और आकर्षित करने लगे। हृदय में कामदेव को जगाने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। उनकी इस विजयिनी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुआ। वह अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकते थे उसे कर चुका, परंतु उनके कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि भगवान शिव जी की ऐसी ही माया थी। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित ना होने के कारण था कि उसे मैं आपको सुनाता हूं। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए थे, ठीक उसी स्थान पर एक बार भगवान सदाशिव कामदेव को जलाकर भस्म किए थे। तदुपरांत उसे जीवित होने का वर देकर कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही पड़े, पर इस स्थान पर और हिमालय पर्वत के शिखर पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होगा। यही कारण था कि जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गए और उन्होंने अपने निष्फल होने का मनोरथ होने का यह वृत्तांत का सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति और प्रशंसा करने लगे। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या पूर्ण हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा यह ज्ञात हो गया कि हम पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ कामदेव आया हुआ था, परंतु वह असफल मनोरथ होकर लौट गया। तो उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया और उन्होंने यह समझा
कि कामदेव से भी अधिक शक्तिशाली इस जगत में और कोई नहीं है, सो मेरा तपस्या भंग न कर सका। अतः मैं तपोभूमि का प्रभाव उन्हें दिखाता हूँ। अस्तुतः नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए उठकर भगवान सदाशिव के पास जा पहुंचे। जब उन्होंने देखा नारद जी की बात को सुनकर भगवान सदाशिव उन्हें समझाते हुए कहे कि हे नारद, यह बात जो तुम मुझे सुना रहे हो कभी भी सामर्थ्यता के अनुसार कभी भी तुम किसी और को ना सुनाना, और अन्यथा इस पर तुम्हारा अहंकार नष्ट भी हो सकता है। यह समझाते हुए भगवान उनको वहां से विदा कर दिए। नारद जी वहां से निकलकर और सीधे विष्णु लोक जा पहुंचे। जब विष्णु लोक पर जा पहुंचे तब भगवान विष्णु ने उन्हें उठकर नतमस्तक प्रणाम किया और कहा कि हे देव ऋषि नारद जी, आज वैकुंठ में आपको कैसे आना हुआ। यह सुनकर देव ऋषि नारद जी ने वह सब बात कहा कि हे भगवान, मैं इस कथा को आपसे सुनाने आया हूँ, जो कथा मैं भगवान सदाशिव को सुना कर आ रहा हूँ। भगवान विष्णु जी बोले कि हे नारद, ऐसी कौन सी कथा है कि जो आपने भगवान सदाशिव को सुनाया और मुझे भी सुनाने की कृपा करें। इस पर देव ऋषि नारद जी अहंकार में भरकर वह सब बातें बतला दिया जैसे जैसे कामदेव ने उनकी तपस्या भंग की थी और उन पर कामदेव ने विजय ना प्राप्त किया था। यह सुनकर नारद जी के इस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान सदाशिव के भांति उन्हें समझाया, परंतु नारद जी के हृदय का अहंकार अपना घर कर बैठा था, इसलिए पिता के समझाने पर भी उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी और इस तरह उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मा जी और भगवान सदाशिव को भी यह कथा सुना चुका हूँ। इस पर भगवान विष्णु ने मन ही मन यह सोच लिया कि मेरे भक्त के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया है, अतः मुझे अपने भक्त के इस कथा को, इस अहंकार को जो उत्पन्न हो गया है, इसे जरूर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि इससे देव ऋषि नारद कहीं भटक ना जाए और पापमयी संसार में कहीं विस्फल ना हो जाए। अतः उन्होंने यह सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय पाने की वृतांत भगवान विष्णु जी को सुनाई और शिव जी की इच्छा जानकर भगवान विष्णु जी हंसते हुए बोले कि हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और परम तत्व की आराधना से भी रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले तथा भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकता है। भगवान विष्णु जी के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार में भर गए। इस प्रकार अभिमान पूर्ण वचन बोले कि हे प्रभु, मुझे यह शक्ति आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय सदाशिव ने अपने हृदय में यह इच्छा व्यक्त किया कि मुझे नारद जी का अहंकार दूर अवश्य करना चाहिए। अस्तुतः मार्ग में उन्होंने स्वर्ग के जैसा एक सुंदर श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बसा दिया। उस नगर में शिलनिधि नामक एक राजा राज्य करने लगा और उस समय राजा की कन्या का स्वयंवर का आयोजित हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध हो गया था। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो वे भी उस स्वयंवर की सभा में जा पहुंचे। जब राजा शिलनिधि ने अपनी सभा में भगवान नारद जी को पधारते हुए देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर अत्यंत सम्मान किया और फिर उन्होंने उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बैठाया और उसके उपरांत राजा ने अपनी परम सुंदरी कन्या को भी बुलाकर नारद जी के सन्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को अवलोकन दृष्टि से देखते रहे। तदुपरांत जब उन्होंने उस कन्या के लक्षण पर विचार किया तो यह पाया कि यह तो मनुष्य इस कन्या का
जो भी पति होगा वह संसार में अमर हो जाएगा, अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में कभी किसी से विजय परास्त भी नहीं होगा। कन्या के इन लक्षणों को विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिए। परंतु इस समय उनका मन काम के वशीभूत हो गया था और उस कन्या का स्वयं प्राप्त करने के ललायित हो उठे। इस प्रकार वे अपनी वृद्धि के विपरीत कामदेव में के जाल में फंस गए। उन्होंने यह भी विचार किया कि जब तक मैं इस सुंदरी को ना प्राप्त कर लूं तब तक इस स्वयंवर से मैं यहाँ से कैसे जाऊं। अतः उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भगवान विष्णु को ही यहाँ बुला लेता हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु ही है जो मेरे चिंताओं को हरण कर सकते हैं। और उन्होंने भगवान विष्णु जी की आराधना की और उनकी सुंदरता मांगने के लिए वहां पर भगवान विष्णु जी की आराधना की, तो भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए और बोले कि हे नारद, आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हे प्रभु, संसार में तब नारद जी बोले कि हे प्रभु, आपके समान मेरा हित करने वाला यह संसार में और कोई भी नहीं है। नारद जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु जी उसी स्थान पर प्रकट होकर जब नारद जी ने उन्हें अपना मनमंत्र सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया कि हे नारद, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ वचनों को भावार्थ नहीं समझ सके और नारद जी उनके गूढ़ वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके। अस्तुतः नारद जी का संपूर्ण शरीर भगवान विष्णु जैसा हो गया, परंतु नारद जी का संपूर्ण शरीर तो भगवान विष्णु जैसा था, परंतु उनका मुख तो बंदर के समान था। और नारद जी वहां से उठकर शीघ्रता पूर्वक पुनः राजसभा में जा पहुंचे। नारद जी बारंबार उचकते हुए मन ही मन विचार करने लगे और प्रसन्न होने लगे कि राजकन्या मुझे छोड़कर तो अन्य किसी को भी नहीं ब्याहेगी, वरण नहीं करेगी। इस सभा में नारद जी के इस नए स्वरूप को कोई देख नहीं सका, क्योंकि यह भगवान विष्णु जी की ही माया थी और भगवान शिव जी की अत्यंत कृपा थी। अतः सबने उन्हें नारद जी ही समझकर प्रणाम भी किया। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण का स्वरूप धारण किए हुए उस सभा में बैठे थे। उन दोनों ने यह रहस्य देख लिया और उन्होंने समझ लिया कि ये भगवान नारद जी की अपार महिमा है। दोनों ने नारद के पास जा पहुंचे और उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान किया है, अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी। सूत जी ने कहा कि हे सोनकांदिक ऋषियों, इसी बीच वह राजकन्या भी स्वयंवर में आ पहुंची। जब उसने नारद जी के इस भयानक स्वरूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यंत अप्रसन्न हुई और मुंह फेर कर दूसरी पंक्ति की ओर जा पहुंचे और योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की यह दशा थी कि बार बार उचक उचक कर चारों ओर से उस राज्य कन्या के समीप जा पहुंचते थे और अत्यंत प्रयत्न करते थे कि वे उन्हें वरण करें। शिव जी के वे दो गण भी नारद जी की इस दशा को देखकर परस्पर और अधिक हास्य कर उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु जी उस सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला पहना दी। यह देखकर अन्य सभी राजा तो निराश हुए, परंतु भगवान देव ऋषि नारद अत्यंत विहल हो गए। उस समय उन दोनों शिवगणों ने भगवान शिव जी के यह कहा कि हे मुनिगण, आप इसे दुखी क्यों होते हैं? आप पर कृपा तो भगवान विष्णु जी का है,
कृपया कर आप अपने मुख को किसी दर्पण में जाकर देखें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आज की कथा हमारा दूसरा अध्याय नारद जी के मोह का वर्णन किया गया है। कृपया हमारे भक्तजन इस कथा को जरूर सुने और भगवान शिव की कृपा और महिमा को जरूर वर्णन करें, ताकि हम आगे की कथा आपको फिर कल की कथा में आपको सुनाने की कृपा करेंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।